सर, लो ग्रोथ है पाकिस्तान में, हाई इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी 25 अरब डॉलर है, 57 अरब डॉलर के हम इंपोर्ट्स करके बैठे हुए हैं। मुश्किल सूरत हाल है, कैसे निकले बजट सर के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यही इशू है जिसपे हम आपकी फेडरेशन हर वक्त हम कंटिन्यूसली शोर भी मचा रहे हैं, लॉबिंग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है तो इंडस्ट्री को रीजनली कॉम्पिटिटिव करना है। हम बिल्कुल आसान और सिंपल बातें कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेट तो बात कर ही नहीं रहे। उसको पोस्ट को रीजनली कॉम्पिटिटिव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे रीजन में, इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में, वियतनाम में इंटरेस्ट रेट क्या है, बिजली का रेट क्या है और टैक्सेशन का क्या सिस्टम है। हमने उसको इतना एबनॉर्मली हाई कर दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडस्ट्री की वायबिलिटी खत्म हो गई है। जब इंडस्ट्री में कमाई नहीं होती तो लोग पैसे इंडस्ट्री बंद कर देते हैं, पैसे बैंक में रख देते हैं और फिर बैंक इंटरेस्ट लेते रहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अब 2024 तक बैंकों में सर, 24 कौन से ऐसे इकदाम करें बजट से कि ये जो एक ग्रूव के अंदर हम फंस गए हुए हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल रहे। हम 30 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स में पिछले 7-8 साल से फंसे हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, एफडीआई हमारे यहाँ आ ही नहीं रही है। तो इससे बाहर कैसे निकले? तजावीज़ आपकी क्या है? जी, मैं पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट सुनिएगा। 2024 में 24 ट्रिलियन रुपए बैंक में पड़ा हुआ था। आज 37 ट्रिलियन रुपीस डिपॉजिट हो गया। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और डिपॉजिट बढ़ रहा है। तो ये सारे साइन हुआ है जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही और लोगों की कमाई खत्म हो गई है। अब आप इंतजामात की बात कर रहे हैं। 64% टैक्सेस हैं जो आपने सुपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पहले फिक्स टैक्स रिजीम में रखा हुआ था, उसको निकाल के नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके चले गए। तो हम ये कहते हैं वो टर्न ओवर पे जो 1% टैक्स था वो लगाए, जो पहले चल रही थी इंडस्ट्री और ग्रोथ दे रही थी और रिकॉर्ड सामने आ रहा था। जब उसको आपने चेंज किया तो वो भी बंद हो गई। इसी तरह से जो बिजली थी, जो बिजली आपकी 6-7 सेंट की बिजली थी, वो 17 पे चली गई। 17 सेंट से अब हमने कम करके 12.5 सेंट कर दिया। पर स्टिल रीजन में अगर 6-7 सेंट की बिजली है तो 12 सेंट की बिजली होगी, तो इस तरह से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। मार्कअप रीजन में 5% 4% मार्कअप है, हमने अभी 11 साढ़े 11% कर दिया हुआ है। तो अगर जब इस तरह से हम अपनी कॉस्ट का बर्डन बढ़ा देंगे तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो जाएगी, इंडस्ट्री की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। इंडस्ट्री तो बंद हो रही है। हम बढ़ाने की बात करें, इंडस्ट्री बंद हो गई हमारे मुल्क में। सर, कितनी कितनी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हुई हैं? देखिए, अगर आप पिछले 3 साल का लगाएंगे तो कुछ 150 के करीब तो टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। और उससे पहले जो है एक टर्फ स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी जिसमें कोई $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी। टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी $19 बिलियन की थी और एप्टमा कहती थी कि इसको हम 27-28 बिलियन पे चले जाएंगे। तो जब ये सारी कॉस्टों को चेंज किया तो वो बंद होकर और टेक्सटाइल काफी तेजी से बंद हो गई। तो वो जो नई इंडस्ट्री लगी हुई थी, जो नई लगी थी ब्रांड न्यू, वो भी क्राइसिस में चली। अब करें क्या सर? बजट में ऐसा क्या करें कि कुछ हालात बेहतर हो जाए? क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपकी कुछ 19 अरब डॉलर थी आज से 3 साल पहले, टर्फ की स्कीम के बाद। अब हम 19 अरब डॉलर के करीब भी नहीं जा रहे। अब हम जो उस वक्त हम कर रहे थे और 19 के बाद मैंने आपको बताया कि हम 26 से 28 पे जा रहे थे, क्योंकि $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई थी। अब सिंपल आप जो इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेस हैं उसको तो कम करना पड़ेगा। उसके बगैर काम नहीं चल सकता। 64% टैक्स पे काम नहीं चल सकता। सुपर टैक्स लगा दिया। सुपर टैक्स आपने लगाया था 1 साल का बोल के 4 साल का चार्ज कर लिया। जिस तरह से ये टैक्स कलेक्ट किया गया है, जिस तरह से एक हैरेसमेंट क्रिएट की गई, जिस तरह से लिया, तो लोग बहुत परेशान है। अकाउंट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, अकाउंट फ्रीज करके पैसे निकाले गए। तो इस तरह से लोग डिसहार्टेड हो गए हैं। इस वक्त तो वक्त है, आप देखिए ना दुनिया में क्या हो रहा है। ये वक्त है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम बूस्ट करें। हम जो भी सिस्टम गलत है उसको ठीक कर दें। तो सिस्टम सिंपल सी बातें हैं कि टैक्स सिस्टम को ठीक करें, बिजली को
ठीक करें, रीजनली कॉम्पिटिटिव करें। हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, कोई इंडस्ट्री कोई सब्सिडी नहीं मांग रही, हम कह रहे हैं रीजनली कॉम्पिटिटिव करें ना। अगर आपके मुल्क में आईपीपी में अगर कोई फ्रॉड हो गया है या कोई वहां पर चोरी हुई है, तो इंडस्ट्री का क्या ताल्लुक है? ये लोगों का क्या ताल्लुक है? जो लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, जैसे फैक्ट्री बंद होती है तो लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं तेजी से, तो उसको रेस्क्यू करें।